हेलो दोस्तों, मैं सूरज मदेसिया और आप देख रहे हैं HSC स्टडी गाइड सूरज। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनल HSC ऑडिट मंथली में क्या क्या इंस्पेक्शन किया जाता है वो देखेंगे। देखिए, HSC ऑडिट दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल होता है। तो हम इंटरनल में देखेंगे। देखिए, फर्स्ट आपका वर्क प्लेस का क्या नाम है वो डालेंगे। टोटल मैन पावर, जैसे कि कंपनी स्टाफ कितना है, सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी कितना है, सब कॉन्ट्रैक्टर टोटल नंबर्स कितना हो गया, रेंटल कितना हो गया वो डालेंगे। एक्सीडेंट इंसिडेंट में देखिए मंथ में कितना एक्सीडेंट हो गया वो डालेंगे, इंसिडेंट कितना हो गया वो डालेंगे, नियर मिस कितना हो गया वो डालेंगे, लास्ट टाइम ऑकरेंस कितना हो गया या फिर लास्ट टाइम एक्सीडेंट कितना हो गया वो डालेंगे। उसके बाद से देखिए पर्सन अंडर स्टेकिंग इंस्पेक्शन, यानी कौन पर्सन इंस्पेक्शन कर रहा है उसका नाम डालेंगे और डेट ऑफ इंस्पेक्टेड वो डालेंगे, डेट। चलिए हम जो ज़रूरी पॉइंट है वो देखेंगे, मतलब क्या क्या हमें चेक करना है वो देखेंगे। फिर देखिए आता है मैनेजमेंट, ये हमारा कॉलम में आता है मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट में मैं 1 2 3 4 पॉइंट बताएगा, क्योंकि ये 10 पेज का है। अगर 10 पेज बताने लगेगा तो वीडियो कम से कम 1 या 2 आवर्स का हो जाएगा, इसलिए सभी को नहीं बताएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं। मैं कुछ बेसिक बताएगा, जैसे मैनेजमेंट में क्या देखते हैं, क्या उसमें इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं ड्यूरिंग ऑडिट। फिर देखिए द OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी फॉर द साइट प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड ऑन ए लोकल नोटिस बोर्ड। हमें क्या OHS जो पॉलिसीज है उसको नोटिस बोर्ड के जरिए हमें डिस्प्ले करना है कि नहीं वो डालेंगे। अगर है तो फ़ोटो डालना है, फ़ोटो इसका अटैच करना है, इसमें ओनली S नहीं डालना है। अगर नहीं है तो नो डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर टिक करेंगे। इसका पॉइंट पॉसिबल कितना हो सकता है, जैसे 2 इधर डाला है, आप 2 ही रख सकते हैं। स्कोर कितना हो गया वो डालेंगे। कमेंट्स क्या आता है ये आपका काम नहीं है, ये ऑडिटर डालेगा। उसके बाद से दिया है दियर ए डिजिग्नेटेड सेफ्टी मैनेजर, क्या सेफ्टी मैनेजर है कि नहीं वो डालेंगे, है तो उसका फ़ोटो डालें। इज द वर्क ग्रुप रिप्रेजेंटेड ऑन एन OHS कमिटी मीटिंग, क्या ग्रुप में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग में रिप्रेजेंटेड इन्वॉल्व है कि नहीं वो डालेंगे। आर देयर रिटन सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर और रिस्क असेसमेंट, क्या रिटन रिस्क असेसमेंट और SOP है कि नहीं वो डालेंगे। इज द साइट मैनेजमेंट अवेयर ऑफ स्पेसिफाई सेफ्टी गाइडलाइन एंड प्रोसीजर, क्या मैनेजमेंट को पता है ना सेफ्टी गाइडलाइन क्या है, सेफ्टी प्रोसीजर क्या है वो डालेंगे। आर द सेफ्टी रूल्स डिस्प्लेड इन द वर्क एरिया, सेफ्टी रूल्स क्या है वो डिस्प्ले है कि नहीं वर्क एरिया में वो डालेंगे। आर चेक्स मेड ऑन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर्स है क्या वो क्वालिफिकेशन चेक किया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है कि नहीं वो डालेंगे। नेक्स्ट, आर इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्टेड एंड रिकॉर्डेड ऑन द इंजरी इलनेस एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, क्या ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी में इंसिडेंट एक्सीडेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है और रिपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं, लाइक इंजरी हो गया, इलनेस हो गया, इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम हो गया, क्या ये सभी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं वो डालेंगे। नेक्स्ट आपका आता है आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द HSC मैनुअल कवर विद सुटेबल एंड कम्प्लीमेंट कंट्रोल्स, क्या HSC मैनुअल कवर किया गया है कि नहीं। उसके बाद आर देयर रिकॉर्डेड डेली वर्क थ्रू, क्या हम डेली मतलब कंपनी में वर्क थ्रू किया जाता है कि नहीं डेली। ऐसा देखिए मैनेजमेंट में ये सभी पॉइंट आता है। देखिए ज़्यादा पॉइंट है, अगर मैं बताएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। ये चाहिए फॉर्म तो PDF तो हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उधर पिन करता हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रेनिंग में क्या क्या चेक करते हैं। आर ऑल वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जनरल वर्क प्लेस सेफ्टी इंडक्शन, देखिए कोई भी वर्कर्स स्टाफ विजिटर्स कोई भी ऐसा है क्लाइंट का ही, उसको हमें इंडक्शन ट्रेनिंग देना ही देना है। कोई 1 आवर के लिए आएगा, 10 मिनट के लिए आएगा, उसको देना ही है। जो 10 मिनट के लिए 1 आवर के आएगा मतलब टेम्प्रोरी आएगा, उसको टेम्प्रोरी हम इंडक्शन ट्रेनिंग बताएंगे। इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होता है, PP क्या है, PP रूल्स क्या है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ किधर है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये सभी क्या टेम्प्रोरी वालों को बताएंगे।
आर ऑल वर्कर्स रिक्वायर टू कंप्लीट एनुअल फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। सभी वर्कर को एनुअली 1 ईयर में एक फायर ट्रेनिंग देंगे। देखिए ज़्यादा बता रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, आप हर 3 मंथ 6 मंथ में एक फायर ट्रेनिंग कर सकते हैं। और are all new workers required to participate in the local site induction and complete the new workers OH and S induction checklist। जो भी लोकल मतलब आदमी रहेगा उसके लिए एक साइट इंडक्शन ट्रेनिंग डालेंगे, बताएंगे लोकल लैंग्वेज में। जैसे कि बेंगलोर में आपका कनाडा हो गया लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग देना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल कर जाइए, ऐसा नहीं। दे आर प्रोवाइडेड स्पेस टू द इंडिविजुअल वर्क प्लेस। ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करना है जो भी स्पेसिफिक वर्क कर रहे हैं, लाइक हॉट वर्क, कन्फाइनमेंट सर्विस, वर्क एट हाइट, लाइन ब्रेक, इलेक्ट्रिकल, जो भी वर्कर्स जो अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं वो डालेंगे। हैव ऑल वर्कर्स कंप्लीट द वर्क एट हाइट ट्रेनिंग। जो भी वर्कर्स अगर हाइट पे काम करे 1.8 मीटर, उसको हाइट वर्क ट्रेनिंग देना। आर ऑल वर्कर्स ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट फॉर देयर पार्टिकुलर टास्क। कोई भी काम करता है तो उस काम को करने से पहले वर्कर को चेक करना है कि क्या वर्कर्स ट्रेंड और कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, तभी काम को अलाउ करेंगे, नहीं तो पहले ट्रेनिंग देंगे। नेक्स्ट, एक्टिविटीज कंडक्टेड। हमें ये इंश्योर करना है कि सुपरवाइजर इंजीनियर एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं। फर्स्ट एक्टिविटी देन स्टार्ट वर्क। आर ऑल मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग। जो भी स्टाफ रहेगा उसको भी इन्वॉल्व होना है ट्रेनिंग में। तो साइट मैनेजमेंट अटेंड एंड डिलीवर टिविटी। साइट मैनेजमेंट क्या करेगा, अटेंड टिविटी में अटेंड भी करना है, साथ में उसको देना भी है, कैसे कैसे काम करना है। नेक्स्ट देखिए, वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट में क्या क्या चेक किया जाता है, जैसे डू द जनरल वेंटिलेशन प्रोविजन अपेयर सफिशिएंट। देखिए हमें वर्क इन्वायरमेंट में क्या वेंटिलेशन प्रोविज़न करना, प्रोवाइड करना होता है। अगर नहीं प्रॉपर मिलता है तो आर लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल टू रिमूव हार्मफुल गैसेज, वेपर्स, फ्यूम्स एंड डस्ट। जो भी आपका एग्जॉस्ट सिस्टम रहेगा उसको इंस्टॉल करना है, किसके लिए, गैसेज को रिमूव करने, वेपर एंड फ्यूम्स, डस्ट को, ताकि किसी को रेस्पिरेटरी इशू ना हो। इसके बाद से आर लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम रेगुलरली टेस्ट है। जो भी लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम रहेगा उसको रेगुलरली हमें टेस्ट करना है। एक्सपोजर टू नॉइस प्रिवेंटेड। जो भी नॉइस ज़्यादा रहेगा उसको प्रिवेंट करना है। इफ़ वर्कर्स आर एक्सपोज टू नॉइस आर दे एंड द हियरिंग टेस्टिंग प्रोग्राम। अगर वर्कर्स को एक्सपोज हो जाता है तो उसको क्या करना है, हियरिंग टेस्टिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना है। आर वर्कर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइब्रेशन रिस्क। वर्कर को वाइब्रेशन रिस्क को भी प्रोटेक्ट करना है। लाइटिंग सफिशिएंट जेनरिक जनरल पर्पज एंड टास्क स्पेसिफिक। जो भी वर्कर्स रहेगा उसके काम के अकॉर्डिंग हमें लाइट प्रोवाइड करना है। आर जनरेटर एंड अदर आइटम ऑफ स्टैटिक प्लांट लोकेटेड अवे फ्रॉम द वर्कर्स ड्यूरेशन वेलफेयर फैसिलिटी। देखिए ये तो इंडक्शन ट्रेनिंग में बताया जाता है, कोई भी वर्कर्स है उसका क्या बेसिक वेलफेयर फैसिलिटी है, लाइक पानी पीना, पानी पीने के लिए प्रोवाइड करना, उसके बाद से टॉयलेट प्रोवाइड करना, उसके बाद से रेस्ट रूम प्रोवाइड करना, पिच प्रोवाइड, ये सभी क्या वेलफेयर फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड करना है। हैव एडिकेट वर्क विच बीन एस्टेब्लिश टू वर्क एवरी वर्क लोकेशन। हर वर्क लोकेशन में हमें वर्कवे का एक प्रोवाइड करना है स्थान, ताकि वर्कर्स उधर बैठ सके, आ जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्गोनॉमिक्स में क्या क्या चेक करते हैं। देखिए आर्गोनॉमिक्स में हम क्या है, लेआउट ऑफ वर्क एरिया सूटेबल फॉर टास्क। जो भी काम के लिए लेआउट रहेगा उसी एरिया का लेआउट रहेगा वो प्रोवाइड होना चाहिए। आर अप्रोप्रिएट मैनुअल हैंडलिंग कंट्रोल्स इन प्लेस। जो जिधर भी काम करेगा उधर मैनुअल हैंडलिंग का कंट्रोल लगा होना चाहिए। आर एक्सेसिवली रिपीटेटिव टास्क अवॉइड। जो भी ऐसा काम जो हमें लगातार करना है उसको हमें अवॉइड करना है। इज अप्रोप्रिएट मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड। प्रॉपर हमें मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है। इज ऑल सीटिंग गुड ऑर्डर एंड सूटेबल। जो भी बैठने का जगह है वो गुड ऑर्डर में होना चाहिए और सूटेबल होना चाहिए बैठने को। आर्गोनॉमिक असेसमेंट कैरीड आउट। रिस्क असेसमेंट आर्गोनॉमिक का हमें कैरीड आउट करना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए एमेनिटीज। एमेनिटीज में क्या क्या हम चेक करते हैं, जैसे आर सेपरेट एंड क्लीन मीन रूम्स हुआ है। जो भी रूम लेबर को देंगे वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ये ड्रिंकिंग वाटर रेडली अवेलेबल। जो भी ड्रिंकिंग वाटर रहेगा वो रीड करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। आर वॉशिंग फैसिलिटी एडुकेट। जो भी वॉशिंग फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड होना चाहिए। आर टॉयलेट सफिशिएंट 1
20 रेटियो में प्रोवाइड होना चाहिए। इफ़ रिक्वायर आर लॉकर्स और हैंगर्स प्रोवाइडेड फॉर वर्क क्लोथ। जो भी काम करेगा उसके लिए हैंगर भी प्रोवाइड करने हैं ताकि वो कपड़े को हैंग कर सकते हैं। और आर स्टाफ एमेनिटीज कीप्ड क्लीन। जो भी स्टाफ रहेगा वो एमेनिटीज को क्लीन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। देखिए उसके बाद से देखेंगे पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें क्या क्या हम देखेंगे है। द नीड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैज असेस्ड। किसको पीपी ज़रूरत है? पीपी तो हर कोई को ज़रूरत है जो हमारा साइट पे इंटर करता है, लेकिन फिर भी एक जॉब स्पेसिफिक पीपी आते हैं जीएसपी, उसके अकॉर्डिंग किसको क्या देना है वो आपको एसेस करना चाहिए। रिक्स मैट्रिक्स जो आता है, नहीं पीपी मैट्रिक्स से आता है। अगर आपको पीपी मैट्रिक्स नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा। पीपी मैट्रिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द विच व्यक्ति टू रिक्वायर्ड रिलेटेड पीपी, यानी जॉब स्पेसिफिक पीपी, यानी कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसके लिए उसमें अकॉर्डिंग टू वर्क काम के अनुसार उसमें पीपी बताया जाता है। जैसे वेल्डिंग के लिए अलग अलग एक्टिविटी करता है उसके लिए अलग। उसके नेक्स्ट इज इफ पीपी इज रिक्वायर्ड हैज इट बीन प्रोवाइड। अगर जो पीपी रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड भी होना चाहिए। इज ट्रेनिंग प्रोवाइडेड ऑन द यूज ऑफ पीपी। पीपी को कैसे यूज करना है, मतलब पीपी देना नहीं कंपल्सरी है। आपको पीपी दे रहा है तो उसको कैसे वियर करना है वो भी, कैसे मेंटेनेंस करना है, कब कब करना है वो भी प्रोवाइड करें। इच पीपी मेंटेन एंड स्टोर करेक्टली। उसके बाद पीपी को कैसे स्टोर करना है रखना है वो भी प्रोवाइड होना चाहिए। इज द करेक्ट पीपी अवेलेबल फॉर द टास्क। जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग पीपी प्रोवाइड करना चाहिए। और ऑल एम्प्लॉयज फॉलोइंग द पीपी रूल्स। सभी आदमी को पीपी रूल्स फॉलो करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम हाउसकीपिंग पे, हाउसकीपिंग एंड वाटर मैनेजमेंट। हाउसकीपिंग एंड वाटर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, देखिए आर सफिशिएंट स्टोरेज ट्रैक्स एंड बिन्स प्रोवाइडेड। हमें क्या स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, रैक्स एंड बिन को उसको प्रोवाइड करेंगे। इज देयर सिस्टम फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ जनरल वेस्ट। जो भी जनरल वेस्ट होगा उसको कैसे सेफ डिस्पोजल करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे। इज देयर सिस्टम फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं वो हमें गाइड करना है, प्रोवाइड करना है। इज ट्रेनिंग प्रोवाइड ऑन वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस। एक ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें बताएंगे डिस्पोजल को कैसे प्रोसीजर से वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। और फ्यूम का बोर्ड्स कीप्ड अनक्लटर्ड। उसके बाद से इज वेस्ट सिक्रेटेड इनटू पार्टिकल ग्रुप्स। नेक्स्ट इज वर्क प्लान टू अवॉइड वेस्ट। नेक्स्ट आर वर्क एरिया क्लीन डेली। जो भी वर्क एरिया है उसको क्लीन डेली कर। आर ऑल टाइम बर्ड्स डिनेल्ड इमीडिएटली। आर स्क्रिप्ट अवेलेबल एंड इंटाइटी इन टाइम। ये सभी हाउसकीपिंग में आता है। नेक्स्ट देखेंगे स्पेशल वर्क प्रोसीजर। स्पेशल वर्क प्रोसीजर में हम क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं। इधर परमिट एंड इंडक्शन प्रोसीजर फॉर आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर। जो भी आउटसाइड काम करने वाला आदमी है कॉन्ट्रैक्टर, उसको परमिट एंड इंडक्शन ट्रेनिंग इंश्योर करना है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक OHS एडवाइस प्रोवाइड टू क्लीनर एंड मेंटेनेंस पर्सन एंटरिंग बायोलॉजिकल और केमिकल लेबोरेटरी। हमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को भी क्या करना है, हमें इंश्योर करना है। और स्पेशल प्रोसीजर इन प्लेस फॉर हॉट वर्क। हॉट वर्क क्या प्रोसीजर है। आज स्पेशल प्लेस ऑफ कन्फाइंड स्पेस का क्या, वर्क एट हाइट का क्या है। उसके बाद से जो आदमी अलग काम करता है उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो भी हमें प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिकल एंड हीट एक्सपोजर। मैकेनिकल एंड हीट एक्सपोजर में हम क्या क्या देखना है, जैसे क्या क्या चेक है। इस मशीन गार्डिंग एडुकेट। जो भी मशीन है वो गार्डिंग होना चाहिए। आर देयर एडुकेट गार्ड रेल्स एंड रैम्स एंड वॉकवे। जो भी वॉकवे रैम्स रहेगा उसमें क्या हमें गार्ड रेल प्रोवाइड होना चाहिए। दो लेडर्स एंड स्टेप्स पेयर एडुकेट। जो भी लेडर्स रहेगा उसको स्टेप पेयर में होना चाहिए। स्पेशल प्रेशर इक्विपमेंट इंस्टॉल। जो भी प्रेशर इक्विपमेंट इंस्टॉल है वो है कि नहीं वो देखेंगे। आर प्रेशर रिलाइव
वॉल्स गॉज एंड सेफ्टी सिस्टम रेगुलरली टेस्टेड। जो भी रिलाइव गॉज वॉल्व रहेगा, सेफ्टी सिस्टम रहेगा, उसको रेगुलरली हमें टेस्ट करना है। नेक्स्ट देखें, इज इलेक्ट्रिकल वॉल्ट वर्क कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग विद द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ESMP, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैनेजमेंट ESMP, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को हमें ESMP से हमें इंश्योर करना है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में देखें इलेक्ट्रिकल में हम क्या क्या चेक करते हैं उसको भी देखेंगे। फाइव देखिए, टू मल्टी आउटलेट बोर्ड हैव रेसिडेंट करेंस डिवाइस, ये हमें इंश्योर करना है। टू मल्टी आउटलेट बोर्ड हैव इंडिविजुअल स्विचेस, ये हमें इंश्योर करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम आर ट्रेलिंग लीड्स एलिमेंट्री, इंश्योर कर आर ऑल लीड्स केबल्स एंड कॉर्ड इन गुड ऑर्डर, जो भी कॉर्ड से लीड्स रहेगा उसको गुड ऑर्डर में होना चाहिए। हैज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैज बीन सेफ्टी टेस्टेड इन अकॉर्डिंग विद द लेजिस्लेटिव एंड यूके रिक्वायरमेंट, जो भी यूके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें रखना है। इज ऑल पावर सप्लाई इक्विपमेंट जनरेटर अर्थेड, जो भी पावर सप्लाई जनरेटर रहेगा, मशीनें रहेगी, वो अर्थेड होना चाहिए, अर्थिंग उसमें प्रोवाइडेड होना चाहिए। और ऑल पैनल्स अर्थे कवर एंड वार्निंग साइन सिक्योरिटी, जो भी साइन वो प्रोवाइड होना चाहिए। और केबल रेज ऑफ द ग्राउंड यूजिंग S और C हुक्स एंड केबल, ये भी हमें इंश्योर करना है। ये सभी क्या हमें आप रीड कर सकते हैं, जैसे मैं बताया हूँ, ये आपको रीड करना है। नेक्स्ट केमिकल में हम क्या चेक करना है, जैसे कि आपका हजारस केमिकल कौन सा है, उसका रजिस्टर चेक करना है। MSDS इंश्योर किया गया कि नहीं वो चेक करना है। गुड कंडीशन लेबल कंटेनर पे लगा है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद से कौन से टाइप का आपका केमिकल है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका ये लेबल लगा है कि नहीं वो देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे रिस्क असेसमेंट किया गया है कि नहीं केमिकल के ऊपर। उसके बाद से कैसे स्टोरेज करना है केमिकल को, सफिशिएंट वो इंश्योर करना है, देखना है। देयर सिग्रेशन ऑफ इनकॉम्पैटिबल क्लास ऑफ केमिकल, ये सभी क्या केमिकल में आपको देखना है। उसके बाद से देखिए फ्लेमेबल में आपको क्या चेक करना है, आर क्वांटिटीज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड केप्ट विद इन द स्टोरेज लिमिट। उसके बाद से जो भी स्टोरेज लिमिट रहेगा उसके वो इंश्योर करना है। उसके बाद से देखिए लिक्विड कैबिनेट प्रोवाइडेड करेक्ट यूज, ये हमें इंश्योर करना है। मतलब कि हमारा फ्लेमेबल हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ये सभी फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं उसका हमें क्या करना है, ट्रेनिंग देना है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे कंप्रेसर एंड फ्यूल गैसेज, इसमें क्या क्या हमें चेक करना है। इधर नंबर ऑफ सिलेंडर इनसाइड द वेयर हाउस कीप टू ए स्टोरेज लिमिट, कितना स्टोरेज लिमिट है उसकी अकॉर्डिंग के अनुसार हमें सिलेंडर को नंबर में हमें स्टोर करना है। कैसे करेक्टली यूज करना है सिलेंडर को, गैसेस कैसे सिगरेट करता है, सिलेंडर सिक्योरली है कि नहीं, ट्रॉली यूज कर रहा है कि नहीं, लीक्स तो नहीं है, टेस्ट किया गया कि नहीं, होज चेक किया है कि नहीं, फॉल अरेस्टर फ्लैशबैक अरेस्टर इंस्टॉल है कि नहीं, ये सभी इसमें हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इमरजेंसी इक्विपमेंट में क्या क्या हम चेक करते हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर अवेलेबल है कि नहीं, टेलीफोन नंबर डिस्प्ले है कि नहीं, सेफ्टी शावर और आई वॉश प्रोवाइडेड है कि नहीं, और उसके बाद रेगुलर ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि नहीं सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में, सेफ्टी इक्विपमेंट पर टेस्ट हुआ कि नहीं, फर्स्ट एड किट अवेलेबल है कि नहीं, एंड चेक भी होता है कि नहीं। उसके बाद ट्रेन एंड फर्स्ट एड ऑफिसर है कि नहीं उधर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, इग्रेशन है एवैक्यूएशन, रास्ते के बारे में देखिए, इवैक्यूएशन प्रोसीजर डिस्प्ले है कि नहीं, एक हम इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए इमरजेंसी फ्लोर प्लान डिस्प्ले है कि नहीं, इमरजेंसी वार्डन अपॉइंटमेंट है कि नहीं, फायर एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोवाइडेड किया गया कि नहीं, रेगुलर इमरजेंसी प्रैक्टिस कंडक्टेड किया गया कि नहीं, इमरजेंसी एक्सीडेंट किप्ट क्लियर है कि नहीं, इमरजेंसी लाइटिंग अवेलेबल है कि नहीं, ये सभी हम क्या इमरजेंसी में चेक करते हैं। फायर प्रोटेक्शन में हम क्या क्या चेक करते हैं इसको देखेंगे, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड है कि नहीं, फायर डिटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड है कि नहीं, फायर अलार्म
ऑल रूम में प्रोवाइड है कि नहीं, पुश बटन अलार्म एक्सेसिबल है कि नहीं, क्लियर एक्सेस फायर सर्विस के लिए प्रोवाइड किए हैं नहीं, ये सभी हम क्या इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्केट हाइट सेफ्टी में क्या क्या हमें चेक करना है। कैन एवरीवन रीच देयर प्लेस ऑफ वर्क सेफ्टी, आर रोड्स कैंगवेज पैसेज पैसेंजर हो स्टेयर के लीडर एंड स्कॉफोल्डिंग वर्किंग कंडीशन, ये सभी क्या वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और प्रोवाइड है कि नहीं वो हमें इंश्योर करना है इसमें। ये सभी हम वर्केट हाइट में आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ये भी वर्केट हाइट का ही है, आप रीड कर सकते हैं, ये भी है। नेक्स्ट देखिए कन्फाइंड स्पेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी सेफ्टी ऑफिसर। कन्फाइंड स्पेस बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या आर कन्फाइंड स्पेस आइडेंटिफाई, क्या कन्फाइंड स्पेस आइडेंटिफाई किया गया कि नहीं। उसके बाद से देखिए पर्सन एंट्री वर्किंग कन्फाइंड स्पेस ट्रेंड, जो भी पर्सन एंट्री करेगा कन्फाइंड वो ट्रेंड है कि नहीं, रेस्क्यू प्लान अवेलेबल है कि नहीं, ब्रीथिंग इक्विपमेंट चेक और गुड ऑर्डर में है कि नहीं, गैस डिटेक्टर मल्टीपल गैस डिटेक्टर अवेलेबल है कि नहीं, कन्फाइंड स्पेस परमिट कंप्लीटेड है कि नहीं, ये सभी इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लिफ्टिंग ऑपरेशन, लिफ्टिंग ऑपरेशन अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। इज देयर ए मेथड स्टेटमेंट फॉर एक्टिंग एंड डिस्मेंटलिंग ऑफ टावर क्रेन, जो भी कुछ टावर क्रेन रहेगा उसमें मेथड स्टेटमेंट बनाया गया होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। लिफ्टिंग प्लान मोबाइल क्रेन का होना चाहिए। उसके बाद से साइट का जो प्लान रहता है वो 2 क्रेन है कि नहीं, और ऑल क्रेन सर्टिफाइड, जो भी क्रेन रहेगा वो सर्टिफाइड होना चाहिए, ये सभी आप इसमें रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या हम चेक करते हैं। इधर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान ऑन साइट, साइट पर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। उसके बाद ट्रैफिक रूट साइंड एंड क्लियर अराउंड साइट होना चाहिए। पेडेस्ट्रियन वॉकवे सेटअप होना चाहिए, पेडेस्ट्रियन सिगरेटेड होना चाहिए, ये सभी क्या इसमें हम चेक करते हैं। आप रीड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक देगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लोटो में क्या क्या हम चेक करते हैं वो देखेंगे। हमारे लोटो सिस्टम इम्प्लीमेंट है कि नहीं, परमिट लोटो का लिया गया कि नहीं, पर्सन ट्रेंड है कि नहीं लोटो लगाने के लिए। इसके बाद साइनेज एंड रिगार्डिंग लोटो के साइनेज दिया गया कि नहीं, लोटो कंट्रोल लिया गया है कि नहीं, कॉम्पिटेंट पर्सन अवेलेबल है कि नहीं लोटो लगाने के लिए, ये सभी हम क्या चेक करेंगे इसमें। एक्सकवेशन में हम क्या चेक करेंगे, इधर एंड एक्सकवेशन प्लान एंड मेथड स्टेटमेंट, कुछ भी आप एक्टिविटी करता है तो आपको मेथड स्टेटमेंट चाहिए। आप कमेंट करें कोई सा भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, उस पर मैं एक वीडियो बनाएगा। देखिए अभी एक्सकवेशन में आपको लोकेशन सर्विस लोकेशन जांच करना होता है, चेक करना होता है ड्यूरिंग ऑडिट। उसके बाद से एक्सकवेशन सपोर्ट किया गया है कि नहीं, इंस्टॉल किया गया है कि नहीं वो चेक करते हैं। बैरियर्स लगाया गया है कि नहीं अराउंड द एक्सकवेशन, अराउंड एक्सकवेशन के आसपास सेफ एक्सेस प्रोवाइड किया गया कि नहीं। उसके बाद से रेस्क्यू प्लान और एक्सीडेंट इंसिडेंट एक्सकवेशन में बना प्रोवाइड किया गया कि नहीं, ये सभी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चेक करते हैं। इज ऑल इन गुड ऑर्डर एंड सर्टिफाइड, जो भी प्लांट है इक्विपमेंट रहेगा वो सर्टिफाइड एंड गुड कंडीशन में होना चाहिए। ऑपरेटर सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्विस से रेगुलरली प्लांट का चेक होना चाहिए, प्लांट सुटेबल रिस्क होना अटैच होना चाहिए, ये सभी हमें क्या इसमें चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्योरिटी को क्या क्या चेक करते हैं। इज फुल टाइम सिक्योरिटी अवेलेबल, हमेशा सिक्योरिटी अवेलेबल होना चाहिए। इन आउट चेक होना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए और पर्सन एंट्री एंड आउट। उसके व्हीकल चेक इन आउट होना चाहिए। सिक्योरिटी पर्सन ट्रेन एंड इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए, ये सभी कॉमन है। नेक्स्ट एकोमोडेशन में हम क्या क्या चेक करते हैं वो देखेंगे। ये हमारा एकोमोडेशन हो गया। इज देयर एन एकोमोडेशन चेक लिस्ट प्रोवाइड होना चाहिए, फैसिलिटीज गुड ऑर्डर में होना चाहिए, लार्ज इनाउ होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑफिस में हम क्या क्या चेक करते हैं। ऑडिटर ऑफिस में क्या चेक करते हैं, ऑफिस क्या गुड ऑर्डर में है कि नहीं या फिर कंडीशन में है कि नहीं, नंबर ऑफ स्टाफ कितना होना चाहिए वो भी सूटेबल। उसके बाद से FFP फिटेड है कि नहीं। उसके बाद से दिया है
FE अवेलेबल है कि नहीं, इसके बाद से आपका कितना घंटा काम चल रहा है, इसके बाद से ये AC सूटेबल वायरिंग सॉकेट ये सभी प्रोवाइड है कि नहीं, ये सभी चेक करते हैं। स्टोर में देखिए स्टोर में क्या क्या चेक करते हैं। स्टोर में जो भी सामान रहेगा वेल ऑर्गेनाइज है कि नहीं, अच्छा से रखा गया है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट हुआ है कि नहीं, जो भी वो सामान है वो सिक्योर है कि नहीं, स्टोर मैन कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वीकली स्टॉक रिपोर्ट कंप्लीटेड है कि नहीं, रिसाइकल और डिस्पोज जो भी ओल्ड इक्विपमेंट है वो हो रहा है कि नहीं, मंथली ऑडिट समरी। अब इसमें ये समरी देखेंगे, अभी तक जो भी हम चेक कर दिया ऑडिट में यही सभी पॉइंट चेक करते हैं, और ये समरी है, इसमें सबको वो सभी का इसमें पॉइंट निकलता है। देखिए क्या क्या, जैसे मैनेजमेंट फर्स्ट हमारा था, इसमें कितना पॉइंट निकल गया, कितना पॉइंट आप दिया है, जैसे 28 इसमें लिखा है, ट्रेनिंग में कितना दिया है। अब देखिए ये ओनली टोटल पॉसिबल पॉइंट है, आप पॉसिबल जितना है वो दिया है, ये दिया है टोटल पॉइंट है स्कोर। अब देखो ये सभी समरी के बाद हमें स्कोर में इसमें निकलना होता है कि ये क्या सच में, जो इसके अकॉर्डिंग इसमें निकालना पड़ता है फाइनल स्कोर, उसके बाद से इसमें फाइनल स्कोर मिलता है, उसके बाद इसमें कमेंट आता है क्या जो हम लोग दिया है वो सही है कि। ट्रेनिंग हो गया, पहले हम मैनेजमेंट देखा, ट्रेनिंग देखे, वर्क एनवायरनमेंट देखे, एर्गोनॉमिक देखते, एमेनिटीज देखे, PP देखे, हाउसकीपिंग एंड वाटर मैनेजमेंट देखे, स्पेशल वर्क प्रोसीजर देखे, मैकेनिक एंड हीट हजार्ड देखा, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फ्लेमेबल, कंप्रेसर एंड फ्यूल जैसे देखे, इमरजेंसी इक्विपमेंट देखा, ये सभी क्या देखा हम लोग देखा। देखिए इतना सभी हम लोग क्या क्या देखा, उसके बाद से देखिए अभी तक क्या क्या हम दे दिया वही समरी दे रहा है। जैसे कि हम इमरजेंसी इक्विपमेंट क्या होता है, क्या चेक करते हैं, एग्रेशन इवोकेशन में, फायर प्रोटेक्शन में, वर्क एट हाइट में क्या चेक करते हैं, ये सभी हमने अभी तक देखे। उसके बाद से और भी कुछ पॉइंट देखा है, जैसे कि वर्क एट हाइट में क्या क्या इंस्पेक्ट करते हैं, लेडर स्कैफोल्डिंग में, सेफ्टी साइनेज नोटिफाइड में क्या चेक करते हैं, कन्फाइनेंस पे, लिफ्टिंग ऑपरेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लो टू एक्सकवेशन, प्लानिंग, सिक्योरिटी अकोमोडेशन, ऑफिस स्टोर, ये सभी क्या अभी तक हम लोग इतना चेक कर दिया। यही सभी हम क्या एक और इंटरनल ऑडिट में पॉइंट चेक करते हैं। टोटल्स कितना हो गया ये फाइनल है, इसमें कमेंट आता है, ये सभी ओवरऑल कमेंट इसमें आएगा, ये सभी टोटल हो गया। उसके बाद से देखिए फ्रेंड नेम कौन आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो गया, सेफ्टी मैनेजर, डेट आएगा, साइन आएगा, डेट आएगा, इसमें ये सभी क्या आपका एक जो अभी हम लोग देखा, ये सभी क्या आपका एक इंटरनल ऑडिट में आप सब ये सब पॉइंट चेक कर सकते हैं। ये सिंपल इंटरनल HSC ऑडिट का ये मंथली है, लेकिन आप हर 3 मंथ में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।